नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 22वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 21 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और रोजाना सुबह आपकी जो सेना भर्ती परीक्षा से संबंधित गणित और रीजनिंग के रेशियो में क्लास चलती है वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट तथा राम सिंह यादव की 2021 की जो पुस्तक है उसके पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएगी। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहले पार्ट में हम जीके के 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में साइंस के होंगे, फिर मैथ के और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो आपको बताया जवाहरलाल नेहरू तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु बात जब 1965 के युद्ध की है तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और 1965 के युद्ध के पश्चात 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ताशकंद समझौता। और उसी ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से आप सभी को पता है, फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये क्वेश्चन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो। और इस वर्ष तो वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? सिनेमा, पत्रकारिता, खेल या फिर समाज सेवा? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध आपके पत्रकारिता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 2024 का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश कौन सा है? 2020 का ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? यह आपके जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, आप सभी को पता है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, आप सभी जानते हो अच्छी तरह से। और जो 2024 का ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 51, 52, 53 और 54। तो आपको बता दें कि 52, 53 और 54 तीनों ही अनुच्छेद आपके भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। और विदेश नीति की बात आए तो वो अनुच्छेद 51 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा, प्रकृति वंदना, जल वंदना या इनमें से कोई नहीं? तो आर्य किसके विरुद्ध थे? आर्य प्रकृति पूजा में तो सर्वाधिक विश्वास किया करते थे। ये विरुद्ध किसके थे? विरुद्ध थे आपके मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे आर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? जर्मनी, दोहा, सऊदी अरब या भारत? तो फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी, मोदीनगर, पोरबंदर या गांधीनगर? तो महात्मा गांधी का जन्म आप सभी को पता कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। बस्तर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो बस्तर आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य, उड़ीसा नृत्य, कथक नृत्य या फिर कौन सा नृत्य दिया गया? भंगड़ा नृत्य। तो बिरजू महाराज इस वर्ष ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। चर्चा में इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इसीलिए है क्योंकि बिरजू महाराज का अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हो चुका है। और बिरजू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज आपके लखनऊ घराने के, कौन से घराने के याद रखना? लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कथक नृत्यकार थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कथक नृत्य से संबंधित है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? प्रथम फैक्ट्री 1608 में कहाँ पर स्थापित की थी? जहांगीर के समय अंग्रेजों ने की थी सूरत में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की बात आए तो हमारे याद आता है कि 1853 में चली थी, डलहौजी के समय में चली थी, मुंबई से थाने के मध्य चली थी। परंतु यहाँ पे लिखा विद्युत से चलने वाली, तो विद्युत से चलने वाली 1925 में चली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है? टेनिस, फॉर्मूला 1, मोटरसाइकिल रेसिंग या फिर साइकिलिंग। तो नारायण कार्तिकेय का संबंध किससे है? फॉर्मूला 1 से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस नाम से जुड़ी हुई है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध आपके सड़कों के निर्माण से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया था इसके माध्यम से। तो ये थे आज के जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है, किस में होता है? जल, वायु, पारा या लोहा। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में ज़्यादा होता है और द्रव्य और गैसों में कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हैजा किसके कारण फैलता है? जीवाणु, विषाणु, मच्छर या पानी। तो हैजा आपके जीवाणु जनित रोग हैं। मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी होती है जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, और इस हड्डी को हम गले की हड्डी भी कहते हैं और हायोइड हड्डी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो जीभ से जुड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होगी? तो वो ये हायोइड ही होगी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरोल या फिर बायोटीन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रेटिनॉल तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा। समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा क्या होती है? समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। भारी जल का सूत्र क्या होगा? H2O तो आपको पता सामान्य जल का सूत्र होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O जिसे कहते हैं ये भारी जल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है। और HCl किसका सूत्र होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र होता है। बॉक्साइड किसका आयस्क होगा? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन। तो बॉक्साइड आपके एल्यूमिनियम का आयस्क होगा। जल किससे बना होता है? अभी अभी आपने सूत्र पढ़ा H2O क्या होता है? जल का सूत्र होता है। किससे होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, CiO2, PbCl या NaCl। तो सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CiO2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। H2SO4 तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। NaCl नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? वाटर गैस का रासायनिक नाम होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति होती है कितने हर्ट्ज तक होती है? 60, 40, 50 या 30। तो भारत में बिजली की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जमने पर पानी का आयतन क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? घटता और बढ़ता दोनों है या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़े, जिगर, हृदय या गुर्दे। तो निमोनिया आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार क्या होगा? एक व्यक्ति जब कुएं में नीचे जाएगा तो उसका भार कम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, घटेगा। माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? सफ़ेद, रेड, ब्लैक या ग्रीन। तो माचिस की तीलियों में रेड फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब गणित के क्वेश्चनों की बात करते हैं। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि log 10 की पावर x दी गई है बराबर a है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो लघु गुणक से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्द ही आपके लिए एक लघु गुणक की प्रश्नावली पर आधारित वीडियो आएगी। तो समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। यहाँ पे दिया गया log 10x बराबर a है तो आपके पास एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? log जब दिया गया हो आपके पास a की पावर b है, a की पावर b बराबर x है। तो ऐसी स्थिति में यदि b का मान पूछा जाता है तो b का मान हो जाएगा आपका 1 की पावर x। वही दिया गया है 10 की पावर x है बराबर a है तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 1 की पावर x का मतलब 10 की पावर a हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर a ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4k² माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड करना आप अच्छी तरह से जानते हो।
क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो माइनस के 4 आने चाहिए, और गुणा करे क्या होना, SC, मतलब 4 एकम 4 के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के का स्क्वायर माइनस के 2 के और माइनस के 2 के। ठीक है, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस के 1। अब इन्हें कॉमन लेते हैं। यहाँ पे के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो के कॉमन आ गया। ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 का भाग इसमें भी जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, 2 के हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दे देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, और के का भाग के स्क्वायर में के बार, माइनस के 2 के से 2 के कैंसिल, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कोष्टक के अंदर सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 इसमें भी है, 1 का भाग इसमें भी जाएगा, तो माइनस के 1 कॉमन लेते हैं, और वही बच जाएगा 2 के माइनस के 1। ठीक है, तो 2 के माइनस 1, एक बाहर का हो गया और एक अंदर का हो जाएगा 2 के माइनस के 1। तो दोनों चीज जिसमें माइनस के वही राइट आंसर होगा, 2 के माइनस 1, 2 के माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई है, उसे पूरा करना। 125, 64, 27, 8 दे कि क्या संबंध दिया गया। 125 आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक 80 डिग्री का है, तो चौथा कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आप सभी आसानी से जानते हो। और 3 कोण न्यून कोण है जो कि एक प्रत्येक 80 डिग्री का है, तो 3 कोण 80-80 के होंगे, कितने हो जाएंगे, 240 डिग्री। तो इन 3 कोणों का योग 240 है और चारों का 360 है, तो कितना बच गया चौथा कोण, 120 डिग्री बच गया, इसे घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7 का मान ज्ञात करना। इस प्रकार की जोड़ किस प्रकार करेंगे, इसे लिखेंगे, क्रम से सेट करेंगे, 7777। अब हमें जो आगे दी गई है वो इधर से लिखनी है, 3 7 है, तो 1 2 और 3। ठीक है, फिर आगे से लिखनी है 7 और 7, और लास्ट की होगी 7। अब इन्हें जोड़ लो, 7 7 14, 7 21, 7 28 के कितने हो गए, 8। कितने हासिल हो गई, 2। 7 7 14, 7 21 और 2 23 के 3, 2 हासिल, 14 और 2 16 के 6, 7 और 1 8, 8638, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा 10 मीटर और दूसरी भुजा एक भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा 10 मीटर है। तो आयत की परिधि का सूत्र या आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई दी गई है 40 और चौड़ाई दी गई है 10। 40 और 10 कितने हो गई है, 50, और 50 को 2 से गुणा करेंगे कितनी आएगी, परिधि आएगी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंबे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो आपको बताया गया बार बार, जब रेलगाड़ी खंबे को, व्यक्ति को, बिंदु को, ऐसी स्थितियों को पार करती है तो कुल दूरी कितनी होगी, जो गाड़ी की लंबाई होगी। और दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी का सूत्र होगा, चाल को हम समय से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो चाल दी गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो हमारे पास ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 कितना हो जाएगा, 18 दूने 36, 5 दूने 10, 10 मीटर प्रति सेकंड चाल है और 25 सेकंड का समय है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 25 इंटू 10 कितने हो गए, 250 मीटर। और रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि प्लेटफॉर्म की पार करती तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसमें से घटाते हैं हम रेलगाड़ी की निकालने के लिए, परंतु एक खंबा, एक व्यक्ति, एक बिंदु, इस स्थितियों की कोई दूरी नहीं होती है, वहाँ पर वही दूरी लागू होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करती है, तो 110 टोकरी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। 25 टोकरी 35 दिन में बनाएगी, तो एक टोकरी कितने दिन में बनाएगी, 35/25। 110 कितने में बनाएगी, 110 से गुणा करवा लेते हैं, 5 के पहाड़े से 7 बार और 5 के पहाड़े से 25 5 बार, 5 का भाग 110 में 22 बार, 22 सत्ते 154 दिन में बनाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोता 28.40 में बिक्री करने पर रेणु को 25% लाभ होता है। तोता का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और 28.40 में ये बेचती है, और 25% लाभ, क्रय मूल्य 100% होता है और 25% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 100 पर 25, 125
इंटू क्रय मूल्य ज्ञात करना, 100 से गुणा करवा देते। यहाँ पे ये दशमलव है, ये 2 जीरो काट के दशमलव हटा देंगे। 2840 में भाग देना है 125 का। कितनी बार जाएगा इसे काट लेते हैं, 5 के पहाड़े से काट लेते हैं पहले। 5 से 28 में कितनी बार जाएगा, 5 बार 25, 3 4 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40। 538 बट्टे 5 का भाग जाएगा 25 बार। 568 में 25 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 दूने 50, शेषफल बचेंगे 6 8, 25 दूने 50, 22.75 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266 है तो पहला पूर्णांक क्या होगा। आपको बार बार बताया गया जब क्रमागत पूर्णांक हो, क्रमागत समपूर्णांक हो, क्रमागत विषम पूर्णांक हो, ऐसी स्थिति में जो औसत निकल कर आएगा वो बीच की संख्या होगी। और औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। योग दिया गया 266, संख्या कितनी दी गई, कितने पूर्णांक है, 4 पूर्णांक, 4 का भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 2 शेषफल बचेंगे, 6 चौके 24.5, यानी 66.5 क्या है, इनमें बीच की संख्या है, चारों के बीच की संख्या, 4 संख्याओं के बीच की संख्या 66.5 है। तो 2 इससे अधिक हो जाएगी, एक तो 66.5 है तो एक तो 67 हो जाएगी, 66.5 को छोड़ देते हैं और एक 68 हो जाएगी, ठीक है। और इधर कौन सी हो जाएगी, इधर 66 हो जाएगी और 65 हो जाएगी। कंटिन्यू संख्या आ गई 65, 66, 67, 68 और इनके बीच में कौन सी आ गई, 66.5, जो कि इनका औसत हो गया। अब पूछा क्या है, पहला पूर्णांक 65 हो जाता, अंतिम पूर्णांक पूछता तो 68 हो जाता। ऑप्शन में पहला पूछा है तो पहला 65 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। 3 माइनस कोष्टक में दिया है 5 + 2 × 3 + 5 - 2। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सरलीकरण में कोष्टक को हल करते हैं। 3 - 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 × 3 + के 5 - के 2, 7 3 कितने हो जाएंगे, 21। तो 3 - के 21 + के 5 और - के 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचाएंगे 3, ठीक है। 3 ये प्लस के है और ये 3 प्लस के, प्लस वाले कितने हो गए 6 और माइनस के 21, 21 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 15 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 की घात 4 दी गई है, -0.4 की घात 4 दी गई है, बट्टे 5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर है। तो सरल कर सकते हैं, 0.5 की घात 4 मतलब 0.5 को 4 बार लिख के गुणा करवाना, कितना होगा 625 होगा, और 4 संख्या आएगी तो 0625 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, और कितनी घात दी गई 4 दी गई तो 4 से पहले पॉइंट लगाना, 0256 हो जाएगा, बट्टा 5 का स्क्वायर 25 प्लस के कितने हो जाएंगे 0.4 का स्क्वायर 16। इसे घटा देते हैं आपस में, 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे 5 में से 3 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, पॉइंट लगा दिए, 0.0369 और इन्हें जोड़ेंगे तो 0.41 होंगे। 0 से 2 से पहले पॉइंट है, 2 से पहले हटा दो, 3.69 में 41 का भाग देंगे तो 0.09 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला, 0.09, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है तो 3 जीरो दिया गया, 3 में से 1 जीरो तो वैसे ही बाहर ले लो। 216 के घनमूल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 60 के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात 9 समानुपात अक्ष अनुपात 18 है तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। समानुपात से संबंधित आपको बताया गया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पद कौन से, 9 और अक्ष है तो कितने हो जाएंगे 9 अक्ष, बराबर बाह्य पद कौन से 8 × 18 है। अब 9 इस और गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, 9 का भाग 18 में 2 बार, 8 दूने 16 आ जाएगा अक्ष के स्थान पे। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी में 16 है तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको सरल करना है। √60 + √15 - √135 बराबर रूट अक्ष है तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना। देखिए इनमें कोई संबंध देखते, संबंध देखने के लिए हमारे पास एक नियम होता है कि हम टुकड़े कर लेते हैं, 135 के टुकड़े करते हैं पहले। 135 के टुकड़े करने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। किसका भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा 3 का देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 का जाएगा 45 बार, फिर से 3 का देते हैं,
कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब 15 के टुकड़े करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 × 5 लिखना पड़ेगा फिर से 15। परंतु यहाँ पे एक जोड़ा बार आ रहा है, बार आ रहा तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े लेते, तो इसे 3√15 लिख सकते हैं। ठीक है, 135 को क्या लिखेंगे? √135 को 3√15 लिख सकते हैं। और इधर क्या √15 दिया गया, कोई टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी √15 ले दिया, यहाँ पर भी √15 ले दिया, 60 को भी √15 में बदलते हैं। इस प्रकार देखिए 60 के टुकड़े करो, 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो एक जोड़ा बन गया, तो 2√15 ले देते हैं। तो 2√15 प्लस के √15 माइनस के 3√15, 2√15 और √15 कितने हो जाएंगे? 3√15, और माइनस के भी 3√15 है, तो माइनस प्लस कैंसिल बराबर कितने हो जाएंगे? 0 आ जाएगा अक्स का मान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है, बिल्कुल आसान सी सीरीज है। 17, 15, 13, 11, आपको पता है 17 में से 2 घटाए, 15 में से 2 घटाए, 13 में से 2 घटाए, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और 9 में से 2 घटाएंगे 7। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि 15 अगस्त को लाल किला, तो 26 जनवरी के लिए 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा पहनाया जाता, 26 जनवरी को इंडिया गेट पे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को किसी भाषा में कूटबद्ध किया गया है, तो आगे भी इसी प्रकार करना आपको। किस प्रकार किया गया देखिए, DECEMBER को लिखा गया RD, मतलब पहले लास्ट का अक्षर उठाया R, फिर पहला उठाया D, फिर लास्ट से E, फिर पहला E और E, फिर लास्ट से B उठाया, फिर C उठाया, यहाँ पे B उठाया, C उठाया, फिर इस प्रकार पहले लास्ट का उठाया, फिर प्रथम, फिर लास्ट, फिर शुरू से इस प्रकार उठा रहा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। लास्ट का अक्षर कौन सा? Y है, तो सबसे पहले आएगा Y। सभी में पहला अक्षर Y है, अभी हम निर्णय नहीं ले सकते। फिर पहला अक्षर F होगा, तो F उठा लिया, Y के बाद में F हो गया, YF 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 सभी में। फिर लास्ट का अक्षर हो गया R, R उठा लिया, इधर से E उठा लिया, RE YF RE। इसमें AE है, यह नहीं होगा। RE है, इसमें भी RE है, इसमें ER है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शनों पे आ गए हम। ठीक है, RE के बाद में क्या दिया गया? इसमें A दिया गया है, तो A उठाया और B उठाया इधर से, फिर इसमें UR हो जाएगा, U और R, ABUR। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि E B की बहन है, A C का पिता है। यहाँ पे दिया गया संबंध E और B, E B की क्या है? बहन है। ठीक है, A C का पिता, अभी कोई दूसरा रिलेशन नहीं है, तो A C का पिता, A पिता है C का। ठीक है, यहाँ पे B C का पुत्र है। अब ये बोल रहा है कि ये जो B है ये C का पुत्र है, तो C को हम B के ऊपर लिख देंगे और A को इससे ऊपर लिख देंगे, क्योंकि A C का पिता है। तो A क्या हो गया? B का दादा हो गया, और E का भी दादा हो गया, क्योंकि E क्या? बहन है। तो B C का पुत्र है, तो E क्या हो जाएगी? C की पुत्री हो जाएगी। पूछा क्या है? A का E से क्या संबंध? A क्या है? E का दादा हो गया, B का दादा, तो A का भी दादा होगा, निश्चित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं 10 मीटर पूर्व में चला। आपको पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब ये बोल रहा है कि मैं 10 मीटर पूर्व में चला, यहाँ से प्रारंभ हुआ और ये 10 मीटर पूर्व में चला, फिर उत्तर दिशा में मुड़ा, उत्तर में मुड़ा और 20 चला। अब वह दाएं और मुड़ा, दाएं मतलब इधर चला और 10 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है? यह प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पर है, तो किसी और है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के 22वें के पूरे 50 क्वेश्चन, ये आपकी आंसर शीट। आशा है आपके समझ में आए होंगे और आपने अपना आकलन भी किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, और बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और जो रोज़ाना सुबह वाली गणित और रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है वो भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।